नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार मैया यशोदा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना रही थी। उसी समय बाल गोपाल मैया के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, मैया इनका सबसे पहले मैं ही भोग लगाऊंगा। तो मैया कहती हैं, लाला पहले जय जय होगी, उसके बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। अब कन्हैया कहते हैं, मैया ये जय जय कौन सी नई बला है। मैया ने कहा, लाला मोह को परेशान मत करे, बाबा से जाके पूछ, वो तुझे बता देंगे। आज भगवान श्री कृष्ण मुंह लटकाकर बाबा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बाबा आज घर में किसकी जय जय होगी। तो नंद बाबा आज उनको समझाते हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः के विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा कहते हैं, लाला दीपावली के दिन हम इंद्र देव की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र मेघों के देवता हैं। और जब हम इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र प्रसन्न होंगे, तभी वर्षा होगी। और जब वर्षा होगी तो अन्न होगा, घास होगी, और घास होगी तो उसको गाय खाएंगी। और जब गाय उस घास को खाएंगी तभी तो घी वगैरह देंगे, नहीं तो भूखन मर जाएंगे। अब कन्हैया ने कहा, अच्छा बाबा, जो ग्वाल पूजा नहीं करेंगे उनके खेत में का इंद्र वर्षा नहीं करेंगे, और जो ग्वाल उनकी पूजा करेंगे केवल उनके ही खेत में वर्षा होगी क्या। अब नंद बाबा कहते हैं, लाला तू है तो 7 वर्ष को, लेकिन कहने मेरे दिमाग को भी गर्म कर दिया। अब तू बता तेरे मन में क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा मैंने संतों का संग बहुत किया है, वह तो एक ही बात कहते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम भंडारी को हलवा बनाने का सामान देते हैं और उससे हलवा बनाने के लिए कहें तो हलवा बना के दे देगा, और हम हलवा बनाने का सामान दे रहे हैं और उससे कहें कि गुलाब जामुन बना दो तो वो नहीं बनाएगा।
सामग्री होनी चाहिए उसके पास। ऐसे ही हम भगवान को अपने कर्मों के द्वारा जैसे कर्म करते हैं, भगवान भी वैसा ही हमको फल बनाकर देते हैं। और हमारे प्रत्यक्ष देवता तो ब्राह्मण हैं, गाय हैं, अग्नि हैं और साक्षात गोवर्धन महाराज हैं। तो क्यों न साक्षात देवता की ही पूजा की जाए, जो प्रत्यक्ष देवता हैं उन्हीं की पूजा की जाए। बाबा ने कहा, लाला अब तक तो हम इंद्र की पूजा करते आए हैं, लेकिन आज तेरे कहने पर एक बार तेरे देवता को भी पूज कर देखते हैं। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल पूजो, अगर आपको लाभ हो तो दोबारा पूजना। नंद बाबा ने गोपों को बुलाया और कहा कि आज हम इंद्र की नहीं गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। कन्हैया से पूछा, लाला तेरे देवता के लिए कुछ अलग से सामग्री लानी पड़ेगी क्या? कन्हैया ने कहा, मेरे देवता के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भोजन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, 56 प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। नंद बाबा ने आदेश दिया, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हुए और आज सभी गिरिराज जी महाराज के पास पूजन के लिए पहुंचते हैं। अब ग्वाल वाल कहते हैं, कन्हैया कहाँ है तेरा देवता? कन्हैया कहते हैं, इस 7 कोस का तुम्हारे सामने है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। अब कन्हैया ने कहा, तुम्हारा इतना बड़ा देवता, इसकी पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया ने कहा, हम पुजारी हैं तो हम करवाएंगे। जल लेके आओ, सबसे पहले अभिषेक करवाओ, स्नान करवाओ इनको। आज ग्वाल वालों ने हजारों कलश गिरिराज जी महाराज के ऊपर चढ़ा दिए और हाँफते हुए कन्हैया से बोले, लाला तेरे देवता के ऊपर हमने हजारों कलश चढ़ा दिए, किंतु इसकी तो मूछ भी गीली नहीं हुई, अब कैसे स्नान कराएं? तो कन्हैया ने कहा, हमारे देवता का ध्यान करो, वो अवश्य हमारे देवता का ध्यान करो, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। आज जैसे ही उनका ध्यान किया, वहीं से मानसिंह गंगा प्रकट हो गई। हर हर गंगे करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी महाराज का अभिषेक करवाया। उसके बाद कहने लगे कि अब गिरिराज जी महाराज को भोग लगाया जाए, पर्दा डालो। तो भगवान ने कहा, मेरे देवता को पर्दा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो चौड़े में ही भोग लगाएंगे। आंख बंद कर मेरे देवता का आप ध्यान करो। आज जैसे ही सभी ने नेत्र बंद किए और गिरिराज जी महाराज का ध्यान किया, तो भगवान ही अपना एक कर बैठ गए चतुर्भुज स्वरूप में और चारों हाथों को पसार कर कहने लगे, भोजन लाओ, भोग लाओ। जैसे ही सभी ने देखा, सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अब तक हम इंद्र देव की पूजा करते आ रहे हैं, आज तक उसने दर्शन नहीं दिए और तेरे देवता ने एक दिन में ही दर्शन दे दिए। आज सभी गिरिराज जी महाराज का भोग लगाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुपे पानी चढ़े, तुपे फूल चढ़े, तुपे पानी चढ़े, तुपे फूल चढ़े। तुपे पानी चढ़े, तुपे फूल चढ़े, तुपे पानी चढ़े, तुपे फूल चढ़े। तुपे चढ़े जय हो, तुपे चढ़े जिंदगी रात हो जाए, तेरे माथे मुकुट
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकले सर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे सभी ग्वाल नाचते कूदते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। और ऐसा देवता श्री गिरिराज महाराज और कन्हैया लाल भी एक रूप से पूजा कर रहे हैं और एक रूप से गिरिराज जी में विराजमान है। एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पूजा रहे हैं। साक्षात मूर्ति श्री गिरिराज महाराज विराजमान है और ग्वाल नाचते हुए तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साज 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 रहो। तेरी थोड़ी पे हीरा हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे विराज रहो। गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानन कुंडल चमक रहे। तेरे कानन कुंडल चमक रहे। तेरे कानन कुंडल चमक रहे। तेरे कानन कुंडल चमक रहे। तेरी झांकी ओ झांकी तेरी झांकी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राज धरण प्रभु तेरी शरण। राज धरण प्रभु तेरी शरण। राज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। रखलाज हमारी गोवर्धन। रखलाज हमारी गोवर्धन। रखलाज हमारी गोवर्धन। रखलाज हमारी गोवर्धन। राज धरण हम तेरी शरण। राज धरण हम तेरी शरण। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। इधर मैया यशोदा कहती है कन्हैया से कि लाला सब चीज ठीक है लेकिन मैं तेरे देवता को बहुत देर से देख रही हूँ। तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी लग रही है बिल्कुल। अब कन्हैया ने कहा मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय के दूध से अपने देवता का भी भोग लगाता हूँ, इसीलिए हम दोनों की शकल एक जैसी है। उसके बाद सभी लोग पूछते हैं लाला तेरे देवता की पूजा तो हो गई, अगर कोई कमी रह रही हो तो वो भी बता दे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूजा तो हो गई, अगर मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा है
अगर वो परिक्रमा लगा ली जाए तो मेरा देवता और भी प्रसन्न हो जाएगा। तो चलिए हम सब लोग भी मानसिक रूप से श्री गोवर्धन महाराज को परिक्रमा लगाते हैं। को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो कनुआ, मैं तो जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की जाऊं परिक्रमा, 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 मैं तो मानसी गंगा नाऊं मेरे नाय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो कनुआ, मैं तो नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो कनुआ। सात शेर की करुण करैया, 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 मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, 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 मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो कनुआ, मैं तो नाय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। राज महाराज की चलता है कि इस बार ग्वाल वालों ने मेरी पूजा नहीं की, मेरे स्थान पर किसी और देवता की पूजा की है। तो इंद्रदेव क्रोधित होते हैं और शाम वर्तक मेघों को बुलाते हैं
और कहते हैं कि ब्रज में जाओ और मूसलाधार बारिश करो, सब कुछ जलमग्न कर दो। उधर सामवर्तक मेघ ब्रज पर आ जाते हैं और भयानक बारिश प्रारंभ होती है। सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और कहते हैं, लाला ये सब इंद्र का क्रोध है, हमने उसकी पूजा नहीं की इसलिए वो क्रोधित हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, हमने जिस देवता की पूजा की है इस संकट की घड़ी में वही देवता हमारी रक्षा करेंगे। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर एक बात कही है कि आप सब लोग मिलकर मुझे उठा लो और छाते की तरह कर लो और मेरे नीचे सभी लोग आ जाना। अब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया 7 कोस को पर्वत इतना भारी कौन उठाए वो। कन्हैया ने कहा, जब मेरे देवता ने कह दिया है तो उठ ही जाएगा। आज सभी गिरिराज जी महाराज की शरण में पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गिरिराज जी महाराज को उठा लेते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? तो उमरी पे 7 बरस को रसिया, ओ गिरवर धार लियो उमरी पे 7 बरस को रसिया, गिरवर गिरवर धार लियो उमरी पे 7 बरस को रसिया, 7 बरस को रसिया, 7 बरस को रसिया, गिरवर धार लियो उमरी पे 7 बरस को रसिया। इंद्र ने जब जुलम गुजारी, 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 भीगे बादर पर लय भारी, 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 बरस ब्रज में मूसर धारी, ब्रज में मूसर धारी, ब्रज में मूसर धारी, बरस ब्रज में मूसर धारी, पानी पानी अंबर में वे उमरी नदिया, पानी पानी अंबर में वे उमरी नदिया, गिरवर धार लियो उमरी पे 7 बरस को रसिया, गिरवर धार लियो उमरी पे 7 बरस को रसिया, 7 बरस को रसिया, 7 बरस को रसिया, 7 बरस को रसिया, गिरवर धार लियो उमरी पे 7 बरस को रसिया, धार लियो उमरी पे 7 बरस को रसिया। बोलो लाला नंद मेहर को, 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 कछु न काम नेक डरन को, कछु न काम नेक डरन को, कछु न काम न नेक डरन को, कछु न काम न नेक डरन को, हारू गिरधर दुख हरन को, हारू गिरवर दुख ने हरन को, हारू गिरधर दुख में हरन को, हारू गिरवर दुख ने हरन को, गिर को लियो उखाड़ छत्र चालो ब्रजवासिया, गिर को लियो उठाए चक्र दस। गिरिराज जी महाराज की शरण में पहुंच जाते हैं
ग्वाल वाल अपने डंडों को लगा लेते हैं। सब यही सोच रहे हैं कि गिरिराज जी महाराज को हम सब ने मिलकर उठाया है। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया हमें नहीं मालूम है कि हम इतने पहलवान है गए और उम्मीद नहीं आई कि ये पर्वत उठ जाए। वो कन्हैया ने कहा मैं तो तुमसे पहले ही कहता हूं कि गाय के दूध को बेचना बंद करो, खाओ तभी तो ताकत आएगी। और आज देखो ताकत काम आ रही है। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया सही कह रहा है, अगर तूने हमको माखन नहीं खिलाया होता तो आज ये पर्वत नहीं उठने वाला था। उसके बाद ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया हमारे जा कंधा में दर्द हो तो हम जा कंधा लगा लेते हैं, और जा कंधा में दर्द हो तो जा कंधा लगा लेते हैं, और अगर पूरे शरीर में दर्द हो गए तो हम डंडा लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन हम तो देख रहे हैं तू तो एक उंगली पे ही उठाए रखो है, तेरे दर्द ना हो गए तो ज्यादा मेहनत मत करियो, परेशान है जाए वो। देखिए यहाँ पर ग्वाल वालों को यही लग रहा है कि सब हमने मिलकर ही किया है। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठा के रखा था। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया ज्यादा मेहनत मत करियो, परेशान है जाए वो, और जा तू जाके आराम कर ले, तब तक हम जाए साध रहे। कन्हैया ने कहा तुम साध लोगे मेरे बिना? ग्वाल वाल कहते हैं तब से क्या इसको तू ही साध रहा है? ये हमने अपने कंधे लगा रखे हैं, डंडे लगा रखे हैं, इन पर सदा हुआ है, और जा तू जाकर आराम कर ले। कन्हैया ने कहा संभाल लोगे? हाँ संभाल लेंगे, तू जा। आज कन्हैया ने जैसे ही अपनी उंगली थोड़ी सी नीचे की कि ग्वाल वालों की लाठियां चढ़ाचढ़ टूट गई, उड़ गई। कहने लगे संभालियो कन्हैया संभालियो। कन्हैया कहने लगे अभी तो तुम कह रहे थे हम संभाल लेंगे, इतनी जल्दी घबरा गए, ग्वाल वालों के पसीने छूट गए। कहने लगे कन्हैया तने थोड़ी उंगली नीचे करी और डंडा चटाचड़ टूट गए, अगर थोड़ी सी और नीचे कर दे तो हमारा सिर चढ़ाचढ़ हो जातो, और थोड़ी सी और नीचे कर दे तो हमारा पूरा शरीर ही चढ़ाचढ़ हो जातो। इस प्रकार कन्हैया अपनी उंगली पर गिरिराज जी महाराज को धारण किए हुए हैं, और जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उसके जल को सुखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो कि बारिश को सोखता जा रहा था। बाकी जो ब्रजमंडल में जो पानी भर रहा था उसको पीने के लिए अगस्त्य मुनि का आवाहन किया, क्योंकि रामावतार में कथा आती है एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा था कि किसी ब्राह्मण को बुला लो भोजन के लिए, तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों के चक्करों में मत पड़ो, बहुत खाते हैं वो। सीता मैया ने कहा कोई बात नहीं, कितना खाएंगे।